मैग्नेटिज्म में कुछ पोर्शंस आपने कर लिया, ऑप्टिक्स के अंदर में लेट्स से आपने रे ऑप्टिक्स कर लिया, वेव छोड़ दिया, वेव के अंदर में सिर्फ आपने वाईडीएससी कर लिया। ऐसे जुगाड़ लगा के छोटे छोटे टॉपिक्स आप पूरे फिजिक्स के अंदर में जो आपको पसंद आते हैं और आसान भी और जल्दी कंप्लीट भी, उनको आप कर सकते हो। और भाई क्या हाल है यार, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में आप लोग किस तरीके से 95 to 97 परसेंटाइल आराम से जो है इंश्योर कर सकते हो। कुछ केसेस में 98 परसेंटाइल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द किस तरीके का आपका शिफ्ट है, किस लेवल का पेपर आपका आएगा। अप्रैल अटेम्प्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जेईई मेन का जो हमारे पास में सेकंड अटेम्प्ट है सामने है, ठीक है, कुछ हफ्तों के अंदर अंदर है, उसमें आप किस तरीके से बेयर मिनिमम आप 150 प्लस का स्कोर ला सकते हो, मतलब कि आप पर सब्जेक्ट किस तरीके से 50 मार्क्स इंश्योर कर सकते हो, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आपको एक चैप्टर का क्लैरिटी आपको होगा कि कौन कौन सा चैप्टर आप कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते, थोड़ा सा अपना क्लैरिटी है इस वीडियो के साथ में जो है मिलने वाली है। तो जल्दी से आप लोग क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और फिर चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखना। आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगी। आप जेईई मेन 2023 का जो एग्जाम है वो आप क्रैक करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं टारगेट क्या है हमारा टारगेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों में हमको चाहिए 50 का स्कोर, एज सिंपल एज दैट। 50 का अपन को जो है स्कोर चाहिए ऑन एन एवरेज। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम है, किसी में थोड़ा ज्यादा है, दैट इज मैनेजेबल, बट हमको ऑन एन एवरेज क्या चाहिए, 150 प्लस का हमको टारगेट स्कोर चाहिए। 95 टू लेट्स से 98 परसेंटाइल हमको चाहिए और इसके लिए हमको चाहिए 150 प्लस मार्क्स। कब चाहिए हमको, अप्रैल अटेम्प्ट में चाहिए, अप्रैल 2023 के जेईई मेन के अंदर में हमको ये चीज चाहिए। अब बात करते हैं कि यार फिजिक्स के अंदर में हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं, अगर हम लोग फिजिक्स को समझें तो फिजिक्स में ना हाई वेटेज टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री को समझें तो केमिस्ट्री में रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। और मैथ्स के अंदर में जुगाड़, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बारे में बताऊंगा, बट आपको मैं थोड़ा सा बेसिक इंसाइट आपको दे रहा हूं। फिजिक्स में क्या हाई वेटेज टॉपिक्स आपको ढूंढना है, एक मैं क्लैरिटी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्या ढूंढना है, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स आपको फिजिक्स के अंदर में ढूंढने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर में आपको क्या ढूंढना है, रट्टा मारने वाला जो एटीट्यूड होता है ना, रट्टा मार लिया, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब कि थ्योरेटिकल वे में कि आपको देखे देखे हुए क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ जाए, तो आपको थ्योरेटिकल जो है वो प्रिपरेशन करनी है, थ्योरेटिकल प्रिप। और मैथमेटिक्स के अंदर में ना जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है, जो हमारे चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, दिस वर्क्स, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स वर्क्स। क्लियर है? सबसे ज्यादा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैथ्स में काम आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर में भी काम आता है। मैं आपको ना कुछ बच्चों के रिजल्ट्स दिखाऊं, आपको मैं स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट्स दिखाता हूं। मैथ्स के अंदर में जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, बच्चों ने 98-99 परसेंटाइल ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बलबूते अचीव किया है। मैथ्स के अंदर में सिर्फ अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैथ्स में बहुत सारे बच्चों ने, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं और वो फिर जेईई का एग्जाम भी दिया और मैथ्स में उन्होंने 90 प्लस परसेंटाइल लाए हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बेस पे। जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है, जुगाड़, तुक्के टेक्निक्स जो मैं आपको चैनल के अंदर में सिखाता हूं, कोर्स के अंदर में भी है, सो वो क्या है हमारे पास में मैथ्स में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। तो ये माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ो। आप मैं स्क्रीन पे रिजल्ट्स कुछ दिखाया हूं किस तरीके से बच्चों ने इंप्रूवमेंट किया मैथ्स के अंदर में, स्पेशली ओवरऑल भी किया, मैथ्स में स्पेशली बहुत ज्यादा किया। अब आ जाते हैं हाई वेटेज के अंदर में। आप क्या करोगे ना, जैसे आपका हीट हो गया, हीट वाला चैप्टर हो गया ना, हीट एंड थर्मोडी। तो ये क्या है ना, हमारे पास में फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, हीट, केमिकल, थर्मोडायनेमिक्स, समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर। सो ये हाई वेटेज हो गया, इसको आप फिजिक्स में कर लो। फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स, ये सब क्या हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंदर में भी है और फिर आपका क्या है, केमिस्ट्री में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में आता है, तो हाई वेटेज हो गया ये। फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका एसएचएम, आप एसएचएम कर लो। जैसे कि आप थोड़ा फ्लूइड्स कर सकते हो, फ्लूइड्स कर लो। ठीक है, आप जैसे कोलिजन कर लो, कोलिजन्स वाला चैप्टर आप कर सकते हो, कोलिजन्स, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन्स। ऐसे आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को आप देखो फिजिक्स के अंदर में। जैसे आपको बता दो, डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है,
वो कर सकते हो। बीट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आता है, वो कर सकते हो। प्रिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, प्रिज्म कर सकते हो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आता है, वो कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आप कर लो। मतलब कि हाई वेटेज के 2 सेक्शन उठा लो और बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स मैकेनिक्स में से, इलेक्ट्रिसिटी में आप लेट से ईएमआई एंड एसी हो गया, ईएमआई एंड एसी लेट से आपने थोड़ा सा कर लिया। मैग्नेटिज्म में कुछ पोर्शंस आपने कर लिया। ऑप्टिक्स के अंदर में लेट से आपने रे ऑप्टिक्स कर लिया, वेव छोड़ दिया। वेव के अंदर में सिर्फ आपने वाईडीएससी कर लिया। ऐसे जुगाड़ लगा के छोटे छोटे टॉपिक्स आप पूरे फिजिक्स के अंदर में जो आपको पसंद आते हैं और आसान भी और जल्दी कंप्लीट भी, उनको आप कर सकते हो। तो फिजिक्स में आपका क्या है, बेर मिनिमम जो है 50 नंबर जो है यहां से आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। थोड़ा कम भी अगर रह जाएगा तो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से बढ़ा लोगे। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल्स। इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस एनरोल कर रहे हैं। लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका जाकर के आपको क्लिक करना है, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, करेक्ट डिटेल्स फिल करके आपको कोर्स की डिलीवरी कुछ घंटों के अंदर अंदर डिजिटली मिल जाएगी। एंड उसके बाद में आपके पास में एक्सेस जो है वो जेईई मेन के 2023 के लास्ट अटेम्प्ट तक रहेगा, आपके पास में अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेगा। और इस कोर्स के अंदर में आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स सीखोगे 10 घंटे के अंदर में, और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में एप्लीकेशंस आप देखोगे। ठीक है, लास्ट 1-2 साल के पेपर, फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे इसके अंदर में। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, जितने मर्जी बार आप चाहो उतने मर्जी बार वीडियोस को देख पाओगे, अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे, और एक्सेस आपके पास में एग्जाम तक रहेगा। इससे क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स अपने परसेंटाइल को बूस्ट करते हैं। मान लो आप 30-35 नंबर ला रहे हो, वहां से आप 60 नंबर लाना चाहते हो फिजिक्स में, यू कैन बूस्ट इट। केमिस्ट्री में आप नंबर लाना चाहते हो, यू कैन बूस्ट इट। मैथ्स में तो कई सारे बच्चे 10-15 नंबर से जो है 40-50 नंबर तक बूस्ट करते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपने जेईई मेन के टाइम में मुझसे सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था आउट ऑफ 120। उस टाइम 120 का पेपर था, मेरे से सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। मेरा जो फाइनल स्कोर आया था वो 45 आया था। ठीक है, सो 3 क्वेश्चन से 45 मार्क्स मैं बूस्ट किया था। मैथ्स के अंदर में 45 मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है ना, 3 क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा तो 12 नंबर लाएगा। तो 12 से 45 मैंने बूस्ट किया था ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में अपने जेईई मेन में। मेरी रैंक आई थी 15,000। मेरे टाइम पे 98.8 परसेंटाइल कन्वर्जन में आता है वो। एनआईटी त्रिची मैंने फिर ज्वाइन किया। सो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स काफी ज्यादा आपके लिए जो है हेल्पफुल बनेगा, राइट। सो इसके अंदर में एनरोल करो आप लोग, प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। क्लिक करके सारी चीजें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, और उसके बाद एनरोल कर लो। जरूर से कर लेना, काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। यू नो, इसको अभी करोगे तो बाद में रिग्रेट नहीं करोगे, अभी नहीं करोगे बाद में रिग्रेट करोगे। मतलब ये उस लेवल का कोर्स है, मैं आपको बोल सकता हूं, वो इंपैक्ट आपको ये कोर्स देने वाला है। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री के अंदर में क्या होता है ना, आपको एक तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको। अब एनसीईआरटी पढ़ना है तो सब बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बोलता। मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी आप वैसे बोरिंग तरीके से तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ना होता अब तक पढ़ लिए होते। आप क्या करो, पीवाईक्यूज में जाओ। पीवाईक्यूज के अंदर में आप देखो, सॉल्व करो, जो भी टॉपिक आया उस पर्टिकुलर टॉपिक का एनसीईआरटी जाके पढ़ो, इंटरेस्टिंग रहेगा। लाइन से एनसीईआरटी आप पढ़ नहीं पाओगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, जिस भी चैप्टर का मिलता है, उसकी थ्योरी एनसीईआरटी से जाके पढ़ लो। 5 से 10 मिनट टाइम दो उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के अंदर में, फिर अगले क्वेश्चन में आ जाओ। तो पीवाईक्यूज को आप खत्म करो और उससे रेलेवेंट थ्योरी आप एनसीईआरटी में खोल खोल के पढ़ते रहो। इससे क्या इंटरेस्ट बना रहेगा, अलग अलग टॉपिक्स की थ्योरी आपकी कवर होती चली जाएगी। काफी वंडरफुल टेक्निक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। लाइन से एनसीईआरटी आप अगर पढ़ पाते तो अब तक पढ़ लिए होते, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज से आपको फिर एनसीईआरटी की थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ के वापस आनी पड़ेगी। एनसीईआरटी थोड़ा सा क्या है, बोरिंग बुक है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो मोस्टली यार आपके अच्छे खासे वेटेज 70-80 मार्क्स का पेपर जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। तो आप आराम से स्कोर अचीव कर लोगे केमिस्ट्री के अंदर में। तो क्लियर है ना। अब रही बात मैथ्स के अंदर में। मैथ्स के अंदर में आपको क्या करना है, एक तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया आपके पास में, छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स आपके पास में होते हैं, आपके पास में इंडक्शन रीजनिंग वाले जो टॉपिक्स हो गए, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, इस टाइप के टॉपिक्स आपके हो गए। फिर आपके पास में मान लो अगर आपको कोनिक्स पसंद है हाई वेटेज के अंदर में, तो आपने कोनिक्स कर लिया। कोनिक्स अगर पूरा नहीं हो रहा है तो कम से कम स्ट्रेट लाइन और सर्कल कर लिया आपने, ठीक है। आपसे अगर कैलकुलस में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, कम से कम आप डिफरेंशियल कैलकुलस कर लो, है ना। कम से कम डिफरेंशियल कैलकुलस आप कर लो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो जो आप कर सकते हो उतना आपको यहाँ पर जो है कर पुरा के नहीं करना है। कैलकुलस की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है, देख लेना जो भी है, क्लियर है ना। अब जैसे आपके पास छोटे छोटे टॉपिक, जैसे आपके पास में क्या है, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, अरिथमेटिक
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, ये वाले टॉपिक्स होते हैं। फिर क्वाड्रेटिक आपके पास में हो गया, है ना, क्वाड्रेटिक हो गया आपके पास में। फिर आपके पास में क्या हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, है ना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। तो ऐसे करके आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है कवर करना है जितना हो पाए। अब मैथ्स में देखा ये गया है कि जो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करके बच्चे जाते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करके जाते हैं, वो बच्चे तो क्या है मैनेज कर लेते हैं मैथ्स में, जेईई मेन में। अदरवाइज मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं मैथ्स के अंदर में लड़खड़ाते हैं जेईई मेन में, और वो 10-15 नंबर का ही सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मेरी हालत हुई थी ना, 3 क्वेश्चन कर पाया था। ये सिचुएशन मेजॉरिटी बच्चों के साथ में होती है मैथ्स के अंदर में। तो मैथ्स के अंदर में कम नंबर पे भी अच्छी परसेंटाइल आपकी बन जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 20-30 नंबर मैथ्स के अंदर में बूस्ट करना है। अगर आप 20 नंबर पे हो तो 50 पे पहुंचना है, 10 नंबर पे हो तो 40 पे पहुंचना है, 30 नंबर आप जो है आराम से ट्रिक्स एंड चीट कोड से बूस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक्यूरेसी भी बहुत हाई होती है। जुगाड़ जो लगता है ना मैथ्स के अंदर में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, वीडियोस देखो, आपको समझ आएगा। मैथ्स में सबसे ज्यादा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है। तो आपको क्या करना है, मैथ्स में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, अपना माइंडसेट को डेवलप करना है। मैथ्स में आप वहां से जो है बैलेंस कर लोगे, 40-50 नंबर आप वहां से जो आराम से मैथ्स के अंदर में बैलेंस कर लोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। मतलब ये तो करना ही करना है जितना हो पाए। फिर भी बच्चों का नहीं होता, एग्जाम में जाके वो लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है। और एक तो बच्चों का पैटर्न भी वैसा होता है ना, बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं ना, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री पहले करेंगे 1 घंटा, फिर फिजिक्स करेंगे, फिर लास्ट में मैथ्स करते हैं। तो एक वो रीजन भी है कि बच्चे 3rd आवर में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वो वाली गलती भी मत करना। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आप जो है स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में ही कर लेना, ठीक है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी वगैरह सारे टॉपिक्स पे मैं जो है वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहूंगा। बट फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही। आपको 150 प्लस का स्कोर इंश्योर करना है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में आप लोगों को बताया, जरूर से एनरोल करना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।